बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अनअमता को अकीदत से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इन वीडियोस को मुतवातर देख रहे होंगे और जुज जुज करके इसमें से नुकात को अपने अज़हान का हिस्सा बना रहे होंगे कि इंसान की शख्सियत जर्रा जर्रा कतरा कतरा करके निखरती है और उसमें खूबसूरती पैदा होती है। दोस्तों, मेरी ये काविश है और मैं चाहता हूं कि आप सब दोस्त इसका हिस्सा बने और हम सब मिलकर इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा डालें और अपने दोस्तों को दूसरे ग्रुप्स के अंदर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आगाही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो दोस्त वीडियोस को प्रॉपर देखते हैं, मैं उनसे मिन्नत करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी आरा से आगाह जरूर करें ताकि मोहब्बतों का ये सफर जारी रह सके। दोस्तों, आज का नुक्ता बहुत ही अनमोल जो आपकी नजर कर रहा हूं कि वो कौन सी खूबी है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से इखलास मिलता है कि इखलास ही क़यामत के रोज देखा जाएगा और उसी की पूछताछ होगी। दोस्तों, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सभी लोग कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद आज मुआशरे से बेचैनी और इज़्तिराब खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नमाज और ज़कात और रोजा छोड़ दें, बल्कि हमें गौर करना पड़ेगा कि आया कि क्या ये कुरान मजीद फुरकान हमीद वाली वही नमाज है कि जिसको कायम करने का कहा गया है, कि जिसको दिल के अंदर इस तरीके से कायम करना है कि हम बुराइयों से रुक जाएं, कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। दोस्तों, गौर करें कि वो भी तो इंसान थे कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जमीन पर चले और अर्श पर उनके कदमों की आवाज आए, जन्नत में उनके कदमों की आवाज आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएं और लाइबा हूर को कहें कि जा, मैंने तुझे अपना हबशी गुलाम दिया, और वो कहे कि वो बदसूरत चिपटे नाक वाला, तो रसूल अल्लाह कहें कि मैंने अभी तुझे कहा है, अभी मैंने अपने उस गुलाम से नहीं पूछा कि आया कि तू उसे पसंद भी आती है कि नहीं। तो ये सारे मामलात क्यों कर होते हैं, इतना इखलास जो है वो कहां से मिलता है? तो दोस्तों, नमाज सभी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कुरान मजीद फुरकान हमीद एक और तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा है कि कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे अपनी रसालत का, कह दीजिए महबूब, मैं तुमसे अपनी रसालत का अजर नहीं मांगता, बल्कि मेरे करीबियों से प्यार करो। तो दोस्तों, पता चला कि हमें आमाल पर बुनियाद रखने के साथ साथ उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और घराने से मोहब्बत के सतून भी खड़े करने हैं कि जब तक इतने मजबूत सतून नहीं होंगे तो दीन की इमारत जो है वो खड़ी नहीं रह पाएगी। इन दोस्तों की तरफ जब हम देखते हैं जो रसूलुल्लाह के इतने खास असहाब दोस्त हैं, कि देखिए कि इनकी अकीदत और मोहब्बत देखिए कि ये रसूलुल्लाह के घराने की मोहब्बत में इन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी। और हजरत सुलेमान फारसी और हजरत जो है बिलाल हबशी के बारे में आता है कि ये अपनी दाढ़ी मुबारक से बीबी पाक के चौखट की सफाई किया करते और मुंह से वो कचरा उठाते। इस कदर अदब जिस को नसीब हो जाए तो वहां पर
अल्लाह फिर कंडीशंस और शर्तें आयद नहीं करता, बल्कि उसके मरातब को वरफ़अना अला का जिक्र से जो जुड़ जाए उसके मरातब को भी, उसके जिक्र को भी बुलंद कर देता है। और आज देखिए कि आज भी 1450 साल गुजरने के बाद भी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र खैर जो है वो उसी तरह लोग झूम झूम कर और मोहब्बत से आशिकीन करते हैं। दोस्तों, इस नुक्ते के अंदर रम्ज ये थी कि आप नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज करें, रोज़ा रखें, लेकिन जब तक आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत मोहब्बत, आपके घराने से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत नहीं रखेंगे, तब तक आपका कोई अमल भी ना तो काबिल कबूल है और ना ही उसमें इखलास पैदा हो सकेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। इसके साथ जो है वो मैं कहूँगा कि जो दोस्त जिक्र कल्बी हासिल करना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 03195961 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।